तो दोस्तों, द एज ऑफ अनस्पोकन राइट्स यानी कि अनकहे अधिकारों का युग एपिसोड 1 जन्म लेने का अधिकार, जिसको लिखा है सिद्धार्थ मेश्राम ने। तो आइए शुरू करते हैं। इस धरती पर कदम रखने से पहले ही कुछ यात्राएं समाप्त कर दी जाती हैं। कुछ बच्चों को जन्म का उपहार मिलता है तो कुछ को वह उपहार बिना किसी अपराध के छीन लिया जाता है। जन्म क्या यह केवल जीव विज्ञान की एक प्रक्रिया है या यह सबसे पहला सबसे मौलिक मानव अधिकार है? नमस्कार, मैं सिद्धार्थ मेश्राम और आप सुन रहे हैं द एज ऑफ अनस्पोकन राइट्स यानी कि अनकहे अधिकारों का युग। आज के पहली एपिसोड में हम एक ऐसे अधिकार पर बात करेंगे जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, जन्म लेने का अधिकार। भाग 1 में शुरू करते हैं कि जीवन की पहली दस्तक, चुप्पी में दबी चीख। जरा कल्पना कीजिए, एक माँ के गर्भ में एक नन्हा जीवन धीरे धीरे आकार ले रहा है। उसने अभी आंखें नहीं खोली हैं, उसने कोई शब्द नहीं बोला, उसने कोई गलती नहीं की, उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर भी उसके अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाते हैं। क्या उसे जन्म लेने का अधिकार है? यह सिर्फ एक कानूनी बहस नहीं है, यह हमारी मानवता की परीक्षा है। हर महान सभ्यता की नींव एक ही सत्य पर टिकी होती है, हर जीवन मूल्यवान है। लेकिन क्या हम सच में इस सत्य पर जीते हैं? अधिकारों की पहली सीढ़ी। जब भी हम मानव अधिकारों की बात करते हैं तो हम शिक्षा का अधिकार, स्वास्थ्य का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, सब कुछ गिना देते हैं। लेकिन एक अधिकार ऐसा है जिसे बिना ये सब केवल हवा के गुब्बारे हैं, और वह है जीवन का अधिकार। यदि कोई जन्म ही नहीं ले पाता तो उसे शिक्षा कहाँ से मिलेगी, आवाज़ कहाँ से मिलेगी, पहचान कहाँ से मिलेगी, सम्मान कहाँ से मिलेगा? जन्म लेना केवल एक जैविक घटना नहीं है, यह मानव अस्तित्व की पहली सीढ़ी है। इसके बिना बाकी सब अर्थहीन है। एक बच्चे का पहला अधिकार क्या होता है? दुनिया उसे क्या देती है? संयुक्त राष्ट्र के बाल अधिकार सिद्धांत साफ कहते हैं, प्रत्येक बच्चे को जन्म के तुरंत बाद नाम, पहचान और पंजीकरण का अधिकार है। जन्म पंजीकरण, वह कागज, वह रिकॉर्ड, यही उस बच्चे के अस्तित्व की पहली अनुसूची मुहर है। लेकिन सोचिए, जब एक बच्चा बिना पंजीकरण के, बिना किसी दस्तावेज के बड़ा होता है तो वह कानून की नज़र में लगभग अदृश्य होता है। उसे स्कूल में दाखिला नहीं मिलता, उसे स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती, उसे वोट देने का अधिकार नहीं मिलता। वह इस दुनिया में होते हुए भी इस दुनिया के लिए अस्तित्वहीन होता है। क्या यह सबसे बड़ी अन्याय है? या यूं कहें तो क्या यह सबसे बड़ा अन्याय नहीं है? इतिहास के वे पन्ने जो हमें शर्माते हैं। मानव इतिहास बहुत उदाहरणों से भरा है जब लोगों को केवल उनकी जाति, लिंग, रंग, गरीबी या सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण कमतर समझा गया। बेटियों को बोझ कहा गया, गरीब घर के बच्चे को किस्मत का मारा कहकर नज़रअंदाज कर दिया गया। कुछ संस्कृतियों में तो अनचाहे बच्चों को जन्म से पहले ही मिटा दिया गया। लेकिन धीरे धीरे मानवता ने सीखा, किसी इंसान की कीमत उसके जन्म की परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसके अस्तित्व की सच्चाई से तय होती है। हर इंसान, चाहे वह कभी भी किसी भी हालात में जन्मे, उसे सम्मान और अवसर मिलना ही चाहिए। एक काल्पनिक कहानी जो बहुत सच है। मान लीजिए एक छोटे से गांव में एक बच्चा जन्म लेता है। आज कोई नहीं जानता कि वह कल क्या बनेगा। हो सकता है वह एक शिक्षक बने, या एक वैज्ञानिक, या एक कलाकार, या एक डॉक्टर, या शायद एक अच्छा इंसान। लेकिन अगर उसे जन्म लेने का अवसर ही ना मिले तो उसकी सारी संभावनाएं, वे अनगिनत कहानियाँ जो वह लिख सकता था, वे इलाज जो वह कर सकता था, वे विचार जो वह दे सकता था, सब कुछ मिट जाता है। दुनिया ना सिर्फ एक व्यक्ति खोती है बल्कि अनंत संभावनाओं का एक ब्रह्मांड खो देती है। समाज की चुप्पी और उसकी जिम्मेदारी क्या है कि एक सभ्य समाज वह नहीं जो केवल ताकतवरों की रक्षा करे। सच्ची सभ्यता की पहचान यह है कि वह कमज़ोरों को भी आवाज़ दे। और सबसे कमज़ोर कौन है? वह जो अभी बोल नहीं सकता, वह जो अभी अपने लिए कुछ भी मांग नहीं कर सकता, वह जो पूरी तरह दूसरों पर आश्रित है लेकिन फिर भी उसके भीतर एक असीम संभावना है। समाज की जिम्मेदारी है हर बच्चे की सुरक्षा, हर सब बच्चे का सम्मान, हर बच्चे का जन्म का अधिकार सुनिश्चित करना। यह कोई एहसान नहीं, यह एक कर्तव्य है।
सिर्फ जन्म नहीं, पहचान की शुरुआत भी होती है। जब एक बच्चे का जन्म दर्ज किया जाता है तो वह सिर्फ एक सरकारी रिकॉर्ड का एक नंबर नहीं बन जाता, उसे एक पहचान मिलती है, उसे एक नाम मिलता है, उसे नागरिकता का दरवाज़ा मिलता है, उसे शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय तक पहुंचने का रास्ता मिलता है। जन्म का अधिकार सिर्फ जीवन की शुरुआत नहीं है, यह पहचान की पहली किरण है और बिना पहचान के इंसान अधूरा है। बिना पहचान के कोई भी अन्य अधिकार निरर्थक है। यह सिर्फ कानून नहीं, यह करुणा है। यह विषय जन्म का अधिकार यह केवल कानून की किताबों का नहीं है, यह हृदय का विषय है, यह नैतिकता का विषय है, यह उस सवाल का विषय है, क्या हम सच में हर मानव जीवन को मूल्यवान मानते हैं? अगर हमारा उत्तर हाँ है तो फिर हमें यह स्वीकार करना ही होगा कि हर बच्चा, हर जन्म, हर अस्तित्व बिना किसी शर्त के सम्मान का पात्र है। मेरी व्यक्तित्व सोच सिद्धार्थ मेश्राम की क्या है? मैं सिद्धार्थ मेश्राम हूँ। मेरे लिए मानव अधिकार केवल शब्द नहीं है, वे उन लाखों चुप आवाज़ों का प्रतिनिधित्व करते हैं जिनकी दास्तान कभी नहीं सुनी गई। जन्म लेने का अधिकार उन अनकहे अधिकारों में सबसे पहला है। जब हम किसी बच्चे के अधिकारों की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, हर महान व्यक्ति कभी एक बच्चा था, हर क्रांति कभी एक विचार थी और हर विचार कभी किसी के मन में जन्मा था। अगर हम उस जन्म को ही रोक दें तो हम भविष्य को ही रोक देते हैं। दोस्तों, आज हमने बात की जन्म लेने का अधिकार। यह कोई सूखी कानूनी बहस नहीं है, यह मानवता के सबसे गहरे प्रश्नों में से एक है। हर जीवन एक संभावना है, हर जन्म एक नई कहानी है, हर बच्चा भविष्य का एक अध्याय है। आइए हम उस अध्याय को बंद ना करें बल्कि उसे खोलने का साहस करें। जब एक बच्चे को जन्म लेने का अवसर मिलता है तो केवल एक शरीर नहीं बल्कि अनगिनत सपने, अनगिनत संघर्ष और अनगिनत जीते जन्म लेती हैं। उस अवसर को मत छीनो, क्योंकि जीवन का पहला अधिकार जन्म लेने का अधिकार है। किसी भी कानून से पहले हमारी मानवता का हिस्सा है। मैं हूँ सिद्धार्थ मेश्राम और आप सुन रहे थे द एज ऑफ अनस्पोकन राइट्स, अनकहे अधिकारों का युग। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे पहचान का अधिकार, नाम, नागरिकता और अस्तित्व का कहानी। तो दोस्तों, आपको यह एपिसोड पहला कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।